हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडिएशन गुरु। माई सेल्फ अक्षिता और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी रेडियोग्राफर एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 7। इस वीडियो में मैं कुछ शॉर्ट फॉर्म्स बताने वाली हूँ जो कि न्यूक्लियर मेडिसिन में हम यूज़ करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द क्वेश्चन फर्स्ट इज डीटीपीए की फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए, ऑप्शन फर्स्ट इज डाई ट्राइएमाइन पेंटाएमीन एसिड, डाई इथेलाइन ट्राइएमाइन पेंटा एसिटिक एसिड, डाईसाइक्लो टेट्राएमाइन पेंटा एसिटिक एसिड, या नन ऑफ द अबव। देखिए, डी इज स्टैंड्स फॉर डाई इथालाइन ट्राइएमाइन पेंटा एसिटिक एसिड। ठीक है, तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड टी स्टैंड्स फॉर ट्राइएमाइन, पी स्टैंड्स फ्रॉम पेंटा एंड ए स्टैंड्स फॉर एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर मेडिसिन में आपको बहुत बार यूज़ आया है, डीटीपीए डाइएथिलाइन ट्राइएमाइन पेंटा एसिटिक एसिड। तो ये शॉर्ट फॉर्म आपको लर्न होनी चाहिए। क्वेश्चन सेकंड इज व्हाट इज एसीडी। देखिए, एसीडी यदि बात करते हैं अपन एडीसी की, एडीसी और एसीडी में अधिकतर लोग कंफ्यूज होते हैं, बट ये कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए, एडीसी की यदि आप बात करते हैं तो आंसर होता एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। और जब एसीडी की बात कर रहे हैं तो एनाइलेशन कोइंसिडेंस डिटेक्शन, ये तो पैट स्कैनर में यूज़ आता है। जो एसीडी है वो न्यूक्लियर मेडिसिन में जब अपन पैट स्कैन पढ़ेंगे तब उसमें अपन ये देखेंगे कि जो एसीडी है मीन्स एनाइलेशन कोइंसिडेंस डिटेक्शन है, ये वहाँ यूज़ आएगा। एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जब ये डीआर पढ़ोगे उसमें यूज़ आएगा। ये है एडीसी की फुल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन से दो फुल फॉर्म आपकी क्लियर हुई। एसीडी इज व्हाट, एनाइलेशन कोइंसिडेंस डिटेक्शन, एंड एडीसी इज व्हाट, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। व्हाट इज पैट? हाँ, तो मैंने अभी इसके ऊपर ही बताया आपको कि पैट स्कैनर में कौन सी प्रोसेस आती है, एनाइलेशन कोइंसिडेंस डिटेक्शन। बट व्हाट इज पैट? पैट की फुल फॉर्म क्या है? पोजिस्ट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी इज द फुल फॉर्म ऑफ पैट स्कैन। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेक्ट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्पेक्ट? तो स्पेक्ट की फुल फॉर्म होती है सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। एस इज स्टैंड्स फॉर सिंगल, पी इज स्टैंड्स फॉर फोटोन, ई इज स्टैंड्स फॉर एमिशन, सी स्टैंड्स फॉर कंप्यूटेड, एंड टी स्टैंड्स फॉर tomography. This is also part of the nuclear medicine. Okay, so option A is correct answer. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इज डीएसए। व्हाट इज डीएसए? देखिए, डीएसए एक प्रोसेस होती है, एक इसको बोल सकते हैं अपन कि ये एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, जो ये क्या करती है, ड्यू टू एंजियोग्राफी, जब एंजियोग्राफी के दौरान इमेज को सब्ट्रैक्शन करके और रिकंस्ट्रक्ट करती है। ठीक है, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएसए? डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएसए। इसमें इमेज बनती है, पहले इसमें नॉर्मल मास्क इमेज लेते हैं, देन इसमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करते हैं और फिर इमेज लेते हैं और फिर इन दो को सेपरेट करके तीसरी इमेज फॉर्म होती है। ये एक टेक्नोलॉजी है जिसे डीप में अपन कोई और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट अभी यदि जाना जाए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएसए, देन द आंसर इज डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पैट स्कैनर डिटेक्ट, पैट स्कैनर किसे डिटेक्ट करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैट स्कैनर, पैट मैंने अभी आपको इससे पिछले क्वेश्चन में बताया कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पैट। तो पैट स्कैनर की फुल फॉर्म होती है पोजिस्ट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। अब देखिए, पोजिस्ट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है कि ये पोजिस्ट्रॉन को एमिट करता है। दैट मीन्स इसमें जो डीके होता है वो बीटा प्लस डीके होता है। बीटा प्लस डीके होगा, ये पोजिस्ट्रॉन को एमिट करेगा। इसमें क्या होता है कि एफडीजी मतलब फ्लोरो डी ऑक्सी ग्लूकोज को आप बॉडी में डालोगे, है ना, पैट स्कैनर में। जब ये एफडीजी बॉडी में डालोगे तो ये मेटाबॉलिज्म करेगा, किसमें? एफडीजी 6 फास्फेट में ये क्या करेगा? मेटाबॉलिज्म करेगा। यदि आपके सेल नॉर्मल है तो ये नॉर्मली वर्क करेगा, बट यदि कहीं पे ट्यूमर है या फिर मैलिग्नेंसी है तो ये क्या करेगा? एफडीजी ट्रैप हो जाएगा। मतलब एफडीजी जो है, जो कि एफडीजी फ्लोरोडीऑक्सीग्लूकोज है, वो बीटा जो पोजिस्ट्रॉन है उसको एमिट कर रहा है। ठीक है, तो जब ये ट्रैप हो जाएगा किसी अबनॉर्मल सेल में या मैलिग्नेंसी में या ट्यूबर में, कौन? एफडीजी। तो जो ये बीटा पॉजिटिव या फिर पोजिस्ट्रॉन को एमिट कर रहा था वो क्या करेगा कि ये इसके साथ मतलब ये उसमें आ जाएगा, एनिहिलेशन हो जाएगा। इसका मतलब कि ये डेस्ट्रॉय हो जाएगा, और जब ये डेस्ट्रॉय होएगा तो ये फोटोन रिलीज करेगा। ठीक है, फोटोन रिलीज करेगा। अब ये जो फोटोन रिलीज करता है कौन?
प्रोजेस्टेरॉन का एनाहिलेशन हो जाएगा जब ये ट्रैप्ड हो जाएंगे कोई अबनॉर्मल या अनकंट्रोल्ड सेल्स में, या तो ट्यूमर या मैलिग्नेंसी में। तो प्रोजेस्टेरॉन का तो एनाहिलेशन हो जाएगा, और जब एनाहिलेशन होगा तो ये फोटोन को रिलीज करेंगे, एंड जब फोटोन को रिलीज करेंगे तो ये सेम एनर्जी के 2 फोटोन्स को रिलीज करेंगे बट इन अपोजिट डायरेक्शन, और सेम एनर्जीज के फोटोन होंगे 500 keV, 511 keV, ठीक है। तो इस एनर्जी के फोटोन को रिलीज करेंगे, 2 फोटोन को रिलीज करेंगे बट इन अपोजिट डायरेक्शन, एक इस साइड जाएगा एंड दूसरा वन इस साइड। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन के सेम एनर्जी इन अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या करेंगे, फोटोन को रिलीज करेंगे। तो और वो जो फोटोन रिलीज होंगे वो डिटेक्ट कर लिए जाएंगे डिटेक्टर्स के द्वारा, जो कि पैट स्कैनर में लगे रहेंगे। तो बेसिकली आप यदि बोला चाहिए कि पैट स्कैनर क्या डिटेक्ट करता है, पैट स्कैनर फोटोन डिटेक्ट करता है जिनकी एनर्जी सेम है बट वो अपोजिट डायरेक्शन में है, उन्हें डिटेक्ट करने का काम पैट स्कैनर करता है। तो ये सॉरी ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ, फोटोन आता, ठीक है। फोटोन ऑफ द सेम एनर्जी इन कोइंसिडेंस, एक टाइम पे फोटोन सेम एनर्जी के फोटोन को ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है, कौन, पैट स्कैनर, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो PACS, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PACS? इस आंसर इज पिक्चर अचीविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें होता क्या है कि जैसे कोई भी रूरल एरिया हैं जहाँ पे बड़े सर्जन या फिर कोई डायग्नोसिस करने वाले डॉक्टर्स वहाँ अवेलेबल नहीं हो पाते, तो वहाँ का डाटा दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है एंड देन वो रिपोर्ट बना के अगेन भेजते हैं। मतलब दिस इज़ द पाथवे ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम, नथिंग एल्स, ठीक है। कम्युनिकेट आप कोई रूलर मतलब आपका टाइम बचाता है इधर उधर घूमने से, ये डायरेक्ट कंप्यूटर टू कंप्यूटर डाटा ट्रांसफर कर लेता है, एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड पिक्चर अचीविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। आपके पिक्चर्स को, आपके डाटाज को, आपके इन सबको कम्युनिकेट करके दूसरे कहीं पे भी दूसरे प्लेस पे ये इजीली ट्रांसफर कर पाता है, एंड दैट इज द पिक्चर अचीविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज LNT। व्हाट इज LNT? लीनियर न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर नो थ्रेशोल्ड? देखिए LNT इज लीनियर नो थ्रेशोल्ड, ठीक है। ये फुल फॉर्म में लर्न करनी है। एंड LDR HDR आपने याद किया होगा, LDR इज लो डोज रेट, एंड यदि ऑप्शन आता है HDR तो HDR इज हाई डोज रेट, ठीक है। LOR भी पैट स्कैन में यूज होता है। पैट स्कैन में जब मैंने अभी आपको बताया कि 2 फोटोन निकलते हैं 500 keV की एनर्जी के, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये 20 से निकला, एक फोटोन इस डायरेक्शन में एंड एक फोटोन इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में निकलते हैं, 180 डिग्री एंगल बनाते हैं बीच में। तो ये जब अपोजिट डायरेक्शन में निकलते हैं और इनको एक के टाइम पे यहाँ पे भी डिटेक्टर लगा हुआ रहता है एंड यहाँ पे भी डिटेक्टर लगा हुआ होता है, तो जो फोटोन डिटेक्ट करते हैं तो ये लाइन ऑफ रिस्पॉन्स बनता है, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ रिस्पॉन्स, एंड ये यूज आता है पैट स्कैनर में, ठीक है। तो आंसर इज लाइन ऑफ रिस्पॉन्स, ठीक है। ये आपके कुछ शॉर्ट फॉर्म्स थी जो न्यूक्लियर मेडिसिन में यूज़ आती हैं। इस वीडियो को रिगार्डिंग यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।